राजस्थान से जहां पर निकायों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। जी हां, निकाय चुनाव राज्य के 129 नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर ली गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अनलॉक के पहले दिन पॉलिटिकल गतिविधियों के लिए एक बड़ी हलचल शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला कलेक्टर्स को निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं और 129 नगर पालिकाओं का अगस्त में कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसको लेकर गतिविधियां शुरू करने का यहां पर ऐलान कर दिया गया है। चुनाव से पहले शुरू हुई जरूरी तैयारियां, जिसमें पुनरीक्षण सूचियों का काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसको लेकर कोरोना के इस काल के बीच में ही तमाम चीज़ें प्रक्रिया वो शुरू हो गई हैं। 27 जून को करना होगा निर्वाचक नामावली प्रारूप का प्रकाशन। इसके बाद 3 जुलाई तक दावे और आक्षेप हैं वो प्रस्तुत किए जा सकेंगे। चुनाव से पहले की तमाम जो तैयारियां हैं, वोटर लिस्ट को लेकर अन्य काम है, वो तमाम चीज़ों का निस्तारण 10 जुलाई तक दावे और आक्षेपों का निस्तारण कर देना होगा। यानी 10 जुलाई के बाद में अंतिम सूची 17 जुलाई तक है, वो पूरक सूचियां हैं वो तैयार हो जाएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आशीष हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष, किस रूप में ये खबर है? अनलॉक का पहला दिन और चुनावी गतिविधियां, राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दे दिए हैं, काम शुरू कर दीजिए। जी, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही कल सरकार ने डायरेक्शंस दिए थे कि 1 जून से सभी सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे, तो उसको काम का शुरू होते ही आज निर्वाचन आयोग ने जो पंचायती राज संस्थाएं हैं 26 जिलों में और 31 जिलों में जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर एक जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अभी जारी किए हैं। 31 जिले, जिनमें भरतपुर और बाड़मेर को छोड़ के बाकी सभी जिलों में वहां पर नगरीय जो निकाय हैं उनका जो कार्यकाल है, समय है, वो अगस्त में पूरा होने जा रहा है। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग ने इससे पहले जो चुनाव की तैयारियां हैं, जिनमें मतदाता सूचियों को तैयार किया जाता है, उसके लिए डिटेल्ड कार्यक्रम जारी किया है। खास बात यह है कि सोशल डिस्टेंस, अभी कोरोना संक्रमण को देखते हुए सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें बदलाव ये किया गया है कि पहले जो हर जो वार्ड के अंदर जो मतदाता सूचियां तैयार होती हैं भाग के हिसाब से, तो पहले जो गाइडलाइन थी उसमें ये था कि हर भाग में 1400 मतदाताओं को शामिल किया जा सकता था। लेकिन अब कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो जिला कलेक्टर्स हैं उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि अब हर भाग में 1400 की बजाय सिर्फ 700 मतदाताओं के नामों के आधार पर ही सूचियों को तैयार करवाया जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो गाइडलाइन है उसकी पालना करवाई जाए। और ये कहा गया है, इससे ये संकेत है कि आगे जब ये चुनाव होंगे तो उस दौरान बूथों पे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना करवाई जाएगी और सुरक्षा को लेकर जो भी उपाय होंगे वो सारे अपनाए जाएंगे। इसी को देखते हुए सूचियों में जो संख्या है उसको कम कर दिया गया है। तो इससे जो बूथ हैं, आगे बढ़ने जो मतदान केंद्र हैं, उनकी संख्या और भागों की संख्या जो है बढ़ेगी। तो 31 जिलों के लिए 126 वहां पे 129 जो निकाय हैं उनके लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। कार्यक्रम के मुताबिक ये कहा गया है कि 27 जून को निर्वाचक जो नामावलियां हैं उनके प्रारूप का पहले अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद जो 3 जुलाई तक दावे और आक्षेप प्राप्त किए जाएंगे। जी। 10 जुलाई तक जो दावे और आक्षेप होंगे उनका निस्तारण संबंधित जो भी निर्वाचक अधिकारी होंगे उनको करना होगा। उसके बाद ये डायरेक्शन है कि 17 जुलाई तक तो पूरक सूचियां तैयार करने के बाद 20 जुलाई को अंतिम रूप से मतदाता सूचियों का प्रकाशन जो चुनाव से जुड़े जो अधिकारी हैं उनको करना होगा। खास बात इसमें एक और बताना चाहूंगा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने डायरेक्शंस दिए हैं कि जैसे जो पहले मतदाता सूचियों पर दावे और आक्षेप प्राप्त किए जाते थे, तो जो लोग हैं या जो प्रतिनिधि हैं वो चले जाते थे। तो अब उन्होंने कहा कि इसको संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए और लोगों को ऑनलाइन दावे और आक्षेप प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने के डायरेक्शन दिए गए, ताकि तो ये जो आज जो डायरेक्शन जारी किए गए। शुक्रिया आशीष, विस्तार से आपने पूरी जानकारी बताई है कि किस तरह से गतिविधियां शुरू हो गई हैं अनलॉक के पहले दिन। और दूसरी बड़ी खबर जो हम बता रहे हैं, दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर भी 18 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और अब 19 जून को मतदान और मतगणना दोनों काम होंगे।